क्वेश्चन नंबर 31 में हमें विलोम शब्द का असंगत युग्म बताना है। चारों ऑप्शंस देखिए और बताइए, और सही आंसर इनमें होगा ऑप्शन नंबर 2, चिरायु दीर्घायु। क्यों? क्योंकि ये विलोम शब्द है ही नहीं, ये आपका समान अर्थ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, तत्पुरुष समास का कौन सा समस्त पद अपने युग्म से सही सुमेलित नहीं है? आप सभी को समास लर्न होने चाहिए। अब अगर समास लर्न है, इन चार ऑप्शंस में से बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा, और सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, देशाटन। क्योंकि देशाटन का मीनिंग होता है देश में भ्रमण, और ये अधिगण तत्पुरुष नहीं है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ये संबंध तत्पुरुष है। रेखांकित, रेखा से अंकित, ये करण तत्पुरुष है। और देश निर्वासित, देश से निर्वासित मीन्स दूर चला गया वो, तो अपादान कारक है इसमें। ठीक है, जहां पर से हो वहां करण या अपादान तत्पुरुष मिलेंगे। के लिए में संबंध तत्पुरुष और में अधिकरण तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा संधि शब्द अपने युग्म से सुमेलित नहीं है? चारों ऑप्शंस देखिए और आंसर बताइए। इनमें सही आंसर है तेजोपुंज। गुण स्वर संधि नहीं है तेजोपुंज में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, ग, ल और व उक्त वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान कौन सा होगा? चारों ऑप्शंस में से जो सही है तालु, कर्ण, ओष्ठ। वर्णों के उच्चारण स्थान बार बार पूछे जाते तो आप जरूर लर्न करना। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण बताना हमने। सबसे पहले आपको पूर्वकालिक क्रिया का पता होना चाहिए क्या होती है। जो क्रिया पहले हो चुकी है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा आपका पूर्वकालिक क्रिया का? तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, ये एक लोकोक्ति है, नीम हकीम खतरे जा, और इसका सही आंसर है अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आधी अधूरी खतरनाक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं, युग्म दिया गया है, और असंगत युग्म हमें बताना है। जिसे वहन करना कठिन हो, दुर्विभाव्य, जिसे किसी ने न सूंघा हो, अनारघात। और इसमें जो आपका असंगत है, जिसे वहन करना कठिन हो, दुर्विभाव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, हमें वर्तनी अशुद्धि बतानी है। वैसे तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही हैं, बट हमें एस्टेट के आंसर की के अकॉर्डिंग चलना है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कादम्बरी, कादम्बिनी, दोनों का सही अर्थ बताना है, और दोनों का सही अर्थ है श्राप, घटा। कादम्बरी का अर्थ है एक प्रकार की मदिरा मीन्स शराब। कादम्बिनी का मीनिंग है बादलों का समूह, घटा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, धनुष का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है हमें वो बताना है, और इनमें से कौन सा नहीं है? काशार, ये पर्यायवाची शब्द धनुष का नहीं होता। चाप, कारमुक, सरासन, ये सारे धनुष के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में संकेतवाचक विशेषण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, यह किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है, सही बात है। यह निकट या दूर का बोध करा सकता है, सही बात है।
यह संज्ञा के साथ प्रयुक्त होता है, ये भी सही बात है, लेकिन यह माप या तोल का बोध कराता है, ये बात सही नहीं है। संकेतवाचक विशेषण माप या तोल का बोध नहीं कराते। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और दीपावली भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन देश हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि देश एक सामान्य नाम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, हमें इसमें पर्सनवाचक सर्वनाम का जो उदाहरण नहीं है वो बताना है, और ऑप्शंस में हमें 3 पर्सनवाचक वाक्य दिखाई दे रहे हैं और एक नहीं दे रहा, कौन सा? थर्ड, इसी ने मेरी जिंदगी बचाई थी। तो यही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा शब्द अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित नहीं है? हमें प्रत्यय पता होना चाहिए, प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी के पीछे लगते हैं। इनमें से कौन सा तद्धित प्रत्यय नहीं है? वैधव्य। वैधव्य का मीनिंग होता है विधवा होने की अवस्था। यह वंश या संतान का बोध नहीं कराता। दाशरथी दशरथ का पुत्र, गांगे गंगा से उत्पन्न, ये मीनिंग होते हैं इनके। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा उपसर्ग शब्द युग्म असंगत है? परा पराक्रम, पराप्रार्थ, पराप्राश्रित, पराप्राज्य, और इनमें से करेक्ट आंसर है पराप्रार्थ। ये असंगत उपसर्ग है, क्यों? क्योंकि इसके साथ उपसर्ग कौन सा लगा है? परा की बजाय पर लगाया है। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।